जिन लोगों को गजेंद्र मोक्ष संस्कृत में ना आए पढ़ना, सूर सागर में सूरदास जी ने इसी पूरे अध्याय का भार्गव जी बड़ा सुंदर पद बना के लिखा है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, आया शरण, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे राज रखिए। इस प्रकार से सज्जनों भगवान की शरणागति का बड़ा सुंदर पद बनाया है सूरदास जी महाराज ने। उसका सुबह शाम पाठ करिए आप, आपके कष्ट निश्चित दूर होंगे। देखो भैया, भगवान तो वही है जो त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में थे। भले कलिकाल चल रहा है, भगवान नहीं बदले, पृथ्वी नहीं बदले, सूर्य चंद्र तारे नहीं बदले, बदले तो हम आप बदले। हम लोगों की मनस्थिति बदल गई, हम लोगों का श्रद्धा विश्वास डमाडोल हो गया, कम हो गया। सज्जनों भार्गव जी, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है आराधना नहीं है। द्रौपदी च परित्राता, पद्म पुराण का ये श्लोक बड़ा सुंदर है सज्जनों। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला, पालिता गोप सुंदरयः सकृष्णः क्वापि नो गतः। वे भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त तत्व है। लेकिन विश्वास की कमी हो गई हम में आप में। इसके अनंतर सज्जनों आगे दुर्वासा जी के श्राप के कारण देवता गण दैत्यों से पराजित होते हैं। भगवान ने समुद्र मंथन की बात बताई है, अमृत निकलेगा, अनेकानेक प्रकार के रत्न निकलेंगे, अमृत पान कर लोगे तो तुम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लोगे। दैत्यों से भगवान आज्ञा को धारण करके मित्रता की देवताओं ने मंदराचल पर्वत की मथानी नाग वासुकी की नेति में रस्सी का काम लिया गया। पहले फन की तरफ भगवान विष्णु देवताओं के साथ लगे तो सब दैत्य नाराज हो गए। अहे पुच्छम अमंगलम, इस सर्प के अमंगल पिछवाड़े पूछ को मैं नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि स्वाध्याय शुद्ध संपन्ना, हम भी वेद वेदों का ज्ञान है मुझे। वह कश्यपदायादाह, हम भी कश्यप के पुत्र है, तुम भी कश्यप के पुत्र हो, हम सर्प के अमंगल पिछवाड़े पूछ को नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, सब लोग भैया पिछवाड़े की तरफ, पूछ की तरफ चले जाओ। दैत्यगण फन की तरफ लग गए। जब भयंकर घर्षण मंथन प्रारंभ हुआ, झाग निकला, विष आदि के झाग से देवता भी पहले गौरांग थे, सब काले के रूटे हो गए भैया। भयंकर हालाहल ततो भूत, हालाहल विष निकला सज्जनों, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवताओं ने नारायण से कहा, प्रभु आपने कहा अमृत निकलेगा, ये तो विष पहले आ गया। कहा महादेव रक्षा करेंगे, देवताओं के देव महादेव हैं, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। देवन को लेकर के महादेव जी की शरण में गए हैं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान। जाकर के स्तुति करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहि नः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे भोलेनाथ, पूरी त्रिलोकी विष से जल रही है, आप कृपा करके रक्षा करिए जगत की। बगल में पार्वती माता बैठी है, हिमालय में ही तो गए थे कैलाश पर्वत पर। देवी सुनती हो, सब देवगण आए हैं, कह रहे हैं कि विष पान कर लो। यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी भार्या से अनुमति चाहिए, स्पष्ट लिखा है। माता पार्वती ने अनुमोदित किया है, ठीक है भोलेनाथ, आप जगत के मंगल कल्याण के लिए विष का पान करिए। प्रभाव ज्ञान मोदत, भगवान शिव कालों के भी महाकाल है, माता पार्वती शिव जी महामृत्युंजय हैं, इस प्रभाव को जानती हैं, अतः उन्होंने अनुमोदन कर दिया है। ठीक है भोलेनाथ, अब विष का पान करिए। भोलेनाथ ने जा करके और विष को उठाया है, पान करने के लिए जो ही उद्यत हुए, स्मरण आया हृदय में मेरे परमाराध्य राम जी हैं। मुख से उनका नाम जपता हूं, हृदय में राम जी हैं। वायु के द्वारा कंठ में ही विष को स्थापित किया सज्जनों। ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलम विषम,
अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। रा कह के विष को पान किया, माँ कह के यहाँ पर स्थापित कर लिया, मुख बंद कर लिया। विष और राम को जोड़ोगे तो क्या बनेगा भैया शास्त्री जी? विश्राम बन जाएगा। बोलो राधे राधे। पायहु परम विश्राम। शिव जी कैलाश पर्वत पर परम विश्राम लेकर के और अपने परमाराध्य राम जी की गाथा को गान को करते हैं और उन्हीं के चरणारविंद का ध्यान करते रहते हैं। विष कुछ अहित तो न कर पाया शिव जी का, तो वो भी समुद्र का भयंकर विष प्रभाव तो अपना दिखा दिया शिव जी के ऊपर भी। कर्पूर गौरम है शिव जी, कपूर की तरह गौरांग है, धवल एकदम है, लेकिन जो ही विष ने अपना प्रभाव दिखाया उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया सज्जनों। कैसा नीला? जैसे शास्त्री जी का कुर्ता है। बोलो राधे राधे। पीछे देख लियो। लेकिन भगवान का वो आभूषण बन गया, नीलकंठ नाम पड़ गयो है। तो नीलकंठ भगवान की जय हो। आगे फिर से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। हविरधानी ततो ह्यभूत। हविरधानी में कामदेव धेनु गाय निकली, ऋषियों को दान में दिया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण ने वक्ष स्थल पर धारण किया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। अच्छा ध्यान देना, स्वर्ग पर अधिपत्य दैत्यों का है, इसलिए अधिकतर रत्न स्वर्ग में जा रहे हैं तो बड़े खुशी है कि हमारे ही लोक में हमारे ही पास तो जा रहे हैं, मेरा ही वहां शासन है। और देवता इसलिए खुशी है मन से कि आगे स्वर्ग तो मेरा है, मुझे ही मिलना है। इस कारण से दोनों भ्रम में हैं अपने अपने। इधर सज्जनों, ततश्चाविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। जैसे बड़ी तेजी से बिजली चमकती है, ऐसे सुंदर सौंदर्य रूप धारण करके भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई है। तो लक्ष्मी मैया के जय हो। वाह भाई, आप लोग बड़े बैरागी हो। सबके जयकारा में भले थोड़ा बल न लगाओ, धीमे से बोलो। लक्ष्मी जी की कृपा तो सबको चाहिए। अग्रस्थी तो बैठे हो सब लोग, कोई बैरागी तो नहीं मुझे लग रहा है यहाँ ज्यादा। तो लक्ष्मी जी की जयकारा लगाओगे तो उनकी कृपा होगी। इसने बड़ी तेजी से हमारी जयकारा लगाई है, इसको खूब धन धान्य दूंगी। और जो कंजूसी करेगो ना लक्ष्मी जी उसकी तरफ राधे राधे भी हम ना ही कहेंगे। बोलो लक्ष्मी मैया की। इस प्रकार से सज्जनों, वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी ने अनेकानेक देवताओं, दैत्यों, ऋषि मुनियों में दोषारोपण देखा है, किया है। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है, कोई मृत्यु के भय से ग्रसित है। सबको तिरस्कृत त्यागती हुई महालक्ष्मी सीधे नारायण भगवान के गले में वरमाला को डाल दियो। लो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों, अनेकानेक प्रकार के रत्न निकले हैं। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। 14वां रत्न लेकर के धनवंतर जी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। दैत्यों ने देखा अमृत निकाला, छीन के लेके आकाश में उड़ चले, भाग चले। स्वर्भानु राहु आदि सज्जनों, अहम पूरम ना तुम इति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। आपस में झगड़ा करने लगे। एक लिए उड़ता भागता, पीछे पीछे सब लगे हुए। देवता मुंह लटकाए के रह गए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, साधे से स्वमाया, अभी अपनी माया लीला से हम तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर देते हैं। सौंदर्यमय रूप मोहिनी का धारण किया भगवान ने। एक बार भगवान ने मोहिनी रूप भी नारी का रूप धारण किया सज्जनों। अनेकानेक प्रकार के सौंदर्य को धारण करके इधर दैत्यगण उड़ते भागते चले जा रहे हैं। मार्ग में कमल को धुनवन करते हुए मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। भागवत जी में लिखा है कि मोहिनी भगवान के रूप माधुर्य लावण्य को देख करके जात हृच्छया कामोत्तेजना से व्याकुल हो गए सब दैत्यगण। अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? का तुम कस्या शिवा मोरो। देवी तुम्हारा परिचय क्या है? विवाह भयो कि नाय भयो? अभी तो नाय भयो। यदि हम पर कृपा कर दो तो बड़ी तुम्हारी कृपा होगी। कहा पहले ये बताओ, ये अमृत कलश लेके कहाँ जा रहे हो? कहा दैत्यो
और हम देवों से छीन करके हम सब पीने के लिए ले जा रहे हैं। का देवताओं ने भी तो सहयोग किया था समुद्र मंथन में, वे तुम्हारे भाई हैं। जब उनको तुम लोग आधा बंटवारा नहीं देना चाहते हो तो हमको भारिया रख करके सुखी क्या कर पाओगे? न्याय तो तुम्हारे अंदर है नहीं, न्याय के बिना गृहस्थाश्रम नहीं चलता है। देवी यदि ऐसी बात है, अमृत तुम ही ले लो और जो इच्छा सो करो, चाहे जिसको पिलाओ पहले। आज भगवान अच्छा उसी उड़ने और दैत्यों के आपस के छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदे पृथ्वी लोक में गिरी। 4 स्थल पर, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में जिस तिथि मुहूर्त में गिरे उसी मुहूर्त में आज भी द्वादश वर्ष में महाकुंभ का दिव्य आयोजन होता है। और आपके तीर्थराज प्रयाग में तो दिव्य तैयारियां चल रही हैं। अब तो सिटी की तैयारी लगभग पूर्ण की तरफ ही है। अब माघ मेला के अंदर कुंभ की भी तैयारी चालू हो गई। तो सबसे बड़ी तैयारी का सहयोग लल्लू सन्स टेंट वाले बोलो राधे राधे, जो आपके यहाँ करके अड्डा जमा लिए हैं। कितने बीघा ले लिया आपके पास, इतना अपना कारोबार कर लिया। तो प्रयागराज जी का कुंभ न भूतो न भविष्यति, और उसका मूल कारण है कि आप लोगों ने योगी जैसे परम धर्मनिष्ठ को मुख्यमंत्री बनाया। सज्जनों, जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने, जितना सनातन हिंदू धर्म का उद्धार हुआ, उत्थान हुआ, उतना न भूतो न भविष्यति। सज्जनों, ये हिंदुओं के गौरव की बात है। सज्जनों, इस प्रकार से मोहिनी भगवान ने अमृत कलश ले लिया, दैत्यों को उछल से कहा देखो ऊपर का थीरा थीरा देवन को पिलाए दो, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे। ठीक है देवी, जो इच्छा सो करो। 2 पंक्ति लगवा दी, देवताओं को अमृत पिलाते जाओ। तिरछी निगाह से मुस्कुराते हुए दैत्यों की बुद्धि को मोहित कर रही हैं। लेकिन स्वरभानु नाम का दैत्य चालाक था स्वभाव का, उसने देखा कलश तो उल्टा होने वाला है, बचेगा नहीं तो क्या पिलाएगी मुझे ये, कुछ दाल में काला लग रहा है। शंका हो गई उसके मन में। रूप देवताओं का धारण किया माया से, सूर्य चंद्र के बीच में जाके बैठ गया पीछे। पंक्ति भेद नहीं करने चाहिए, इस सिद्धांत न्याय के कारण जानते हुए भी मोहिनी नारायण ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र शंकित हो गई, सारा प्रभु ये दैत्य इसको क्यों पिला रहे हो? तब तक तो पी करके गट कर गए। सज्जनों, भगवान ने उनके संतुष्टि के लिए सुदर्शन चक्र को धारण करके सिर को काट दिया, लेकिन अमृत तो नीचे भी उतर गया। सिर तो कट गया सुदर्शन के प्रभाव से, लेकिन सिर भी अमर हो गया और धर भी अमर हो गया। राहु केतु की संज्ञा हो गई सज्जनों उसके। जब दैत्यों ने देखा ना ये मोहिनी है, न रोहिणी है, न सोहिनी है, ये तो मायावी विष्णु है, उठाओ अपने अपने अस्त्र शस्त्र, मारो काटो हाहाकार, देवासुर संग्राम मच गया। भगवान की कृपा से अमृत पीने के कारण देवता दैत्यों पर विजयी हो गए। इंद्र ने देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को मार डाला, वध कर दिया। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेज करके युद्ध रुकवाया। मरे हुए बलि को लेकर के कुछ दैत्य जो बचे हैं, शुक्राचार्य गुरु जी के पास ले गए। मृत शरीर, मरी हुई शरीर को मृत साधक संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने मरे हुए अपने शिष्य बलि को पुनः जीवित किया। सज्जनों, ये ऐसी दिव्य विद्या मात्र 2 लोगों के पास है, एक भगवान शिव के पास, दूसरा उन्हीं की कृपा से शुक्राचार्य जी के पास। अन्य किसी भी ऋषि मुनि के पास ये विद्या नहीं है। सज्जनों, इसी विद्या को सीखने के लिए बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भेजा था। सज्जनों, शुक्राचार्य जी के पास। पुराणांतर में कथा आती है, वो कथा थोड़ा अलग है।